साहित्य पर चर्चा और साहित्य को गरिमा को फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिल्ली में स्थित बोध फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस आगामी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को भागलपुर में साहित्य और हम जैसे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम के आयोजक और बोध फिल्म्स के संचालक सुमित कुमार ने प्रेस वार्ता में ये बताया कि जीवन में साहित्य की एक खास भूमिका रही है। साहित्य ने अपने समय के सच को बताने का कार्य किया है। एक दौर था जब हर घर में पत्र पत्रिकाएं आया करती थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कहीं ना कहीं साहित्य हमारे समाज के बीच थोड़ा सा धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसे में बोध फिल्म साहित्य के जानकार लोगों के साथ साहित्य पर शिक्षक लोग हैं या समाज के जो अच्छे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो बच्चों के अंदर यह अलग जगाएं कि साहित्य का कितना अहम भूमिका है हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। क्योंकि अगर हम लोग याद करें अपने दौर को, तो हमारे दौर में हम चंपक भी पढ़ा करते थे, नंदन भी पढ़ा करते थे, पराग, सुमन, सौरभ, कादम्बनी। घर में हमारी माँ, चाची, भाभी सब जो हुआ करती थी, कई तरह के गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, वनिता, मनोहर कहानियाँ, खेल जगत की किताबें, क्रिकेट सम्राट, क्रिकेट वर्ल्ड, और फिर खास खबरों से रिलेटेड इंडिया टुडे हो गया, तापमान हो गया, रविवारी हो गया, माया हो गया। आप याद कीजिए उस दौर को जब किसी के घर जाते थे तो ड्राइंग रूम का जो सेंट्रल टेबल होता था, उस पर एक तरफ अखबार, एक तरफ पत्रिका भरा होता था। अगर घर में कोई चाय शरबत लेकर आ रहा है तो उन किताब कॉपियों को पहले हटाना पड़ता था, उसके लिए जगह निकालना पड़ता था, तब जाकर हम बातचीत को शुरुआत करते थे। आज जनरली घर में सिर्फ ड्राइंग रूम का शोभा सेंट्रल टेबल है, ना उस पर आपको जल्दी अखबार मिलता है, ना कोई मैगजीन मिलता है। तो यह जो परंपरा या यह जो चीज़ जो बचपन से देखते आए हैं, जो अचानक से हमारे बीच से गायब हुई है, यह इस कार्यक्रम के जरिए, मतलब साहित्य और हम के जरिए, हम इस चीज़ को फिर से लोगों के बीच साहित्य की उसी प्रतिष्ठा को, उसी लोकप्रियता को घर घर तक लाना चाहते हैं। इसी छोटी सी कोशिश में हमारा यह बहुत छोटा सा प्रयास है। बोध फिल्म्स के बैनर तले आगामी 15 नवंबर को मनोरमा विवाह भवन तिलका माझी में हम इस कार्यक्रम को अपने जिले के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में और इस विषय के जो जानकार लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर एक चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम साहित्य पर एक दूसरे को ज्ञान दें, हम साहित्य को किस तरह अपने आप के बीच में फिर से स्थापित कर सकते हैं और साहित्य को फिर से उसी रूप में गौरवान्वित कर सकते हैं जिसका साहित्य हकदार रहा है। आज हमारे घरों से लगभग उपन्यास गायब हो चुका है, या फिर वो किसी भी अलमीरा के एक मतलब शोभा के रूप में है। हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें हमारे बीच में फिर से उसी मजबूती से आएँ जितना हम उन चीज़ों को पढ़े हैं, देखे हैं और उनसे समझे हैं। अक्सर हम लोग साहित्य की बात होती है, प्रेमचंद, सरस्वती चट्टोपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेवी वर्मा, रामधारी से दिनकर, इन जैसे महान विभूतियों का नाम लेते हैं। और बड़े दुख की बात है कि आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बड़ा कम देखने को मिल रहा है। बेशक मतलब हमारी कोशिश बहुत छोटी है, हमारी चाल में रफ्तार ना हो, लेकिन हमारा यह प्रयास है कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश को लेकर भागलपुर शहर या बिहार राज्य ही नहीं, भारत के कोने कोने तक में जाएं। और यह एक प्रयोग के रूप में है। अगर हमें इस कार्यक्रम से कुछ सीखने को, कुछ बटोरने को मिलेगा, तो मेरा यह दावा है कि हम देश के कोने कोने में इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। साहित्य और हम का ये जो एक सिलसिला जो शुरू होगा 15 नवंबर से, ये यहीं पे रुकेगा नहीं। अगर लोगों से इसको थोड़ा बहुत भी सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और लोगों के बीच में यह अपनी उपयोगिता साबित कर पाती है, तो साहित्य और हम का यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इसके पीछे मेरा व्यक्तिगत रूप में ना तो कोई स्वार्थ है, ना किसी भी तरह का कोई मंशा है। थोड़े बहुत हम भी लिखने का काम करते हैं, साहित्य के प्रति एक झुकाव रहा है बचपन से। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हमारा एक दूसरा विषय हिंदी साहित्य ही था। उस समय से जो साहित्य से एक लगाव रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर है। साहित्य को लेकर जो एक ललक थी वो, या एक जो ज्वाला मेरे अंदर जगी, वो आज भी बुझी नहीं है। तो हम अपने इस माध्यम से चाहते हैं, जो भी मेरी क्षमता है, छोटी सी क्षमता के साथ ही इस चीज़ को लेके लोगों तक पहुँचें, लोगों को बताएं कि साहित्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा उपयोग है और
साहित्य हमें क्या क्या देता है। यथार्थ की दुनिया से अगर देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से देखिए, तो साहित्य हमें अवगत कराता है, संभावनाओं से हमें सचेत कराता है। और साहित्य का एक असीमित भंडार है। साहित्य के कई रूप हैं, कविता में देखिए, उपन्यास में देखिए, कहानी में देखिए, चलचित्रों में देखिए, किसी भी नाटक में देखिए। साहित्य के बिना हमारा जीवन बहुत अधूरा है। तो साहित्य के इसी संकल्पना के साथ साहित्य को फिर से आम लोगों तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा हमारा प्रयास है, जो आप लोगों के माध्यम से शायद लोगों तक पहुंचे, लोगों को जागरूक करे। और छोटी मोटी गलती, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर होगी इस कार्यक्रम को करने में, तो उसके लिए हम पहले से ही सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शहर के लोगों का हमें प्यार मिलेगा और फिर लोगों के प्रोत्साहन की वजह से शायद हम अपने इस कार्यक्रम को अब खूबसूरत बना पाएँ। और अगर कुछ कमी रहेगी इस बार के हमारे इस आयोजन में, तो अगर हम भविष्य में इस कार्यक्रम को फिर से करने की स्थिति में होंगे, तो निस्संदेह उन कमियों को दूर करके बहुत बेहतर तरीके से फिर एक नए रूप में आप लोगों के बीच साहित्य और हम को लेकर हम आएंगे, ये मेरा वादा है। परिचय बताएं। अमित कुमार है और बोध फिल्म्स को हमने 2013 में दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था। और मेरा कैरियर जनसत्ता अखबार में एज ए इंटर्न शुरू हुआ। फिर प्रज्ञा नामक टीवी चैनल में हम एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पे काम किए। फिर कुछ दिन हम जूम टीवी के लिए काम किए और मुंबई में काम करते करते और फिर शूटिंग वगैरह देखते देखते ये लगा कि अगर हम खुद का प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश करें अपनी क्षमता से, तो शायद हम ऐसे लोग जिनको मौका नहीं मिल पाता उनको मौका भी दें और शायद अपने मन से कुछ कर पाएँ। तो मुंबई छोड़कर 2013 में हम दिल्ली आकर प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, बोध फिल्म्स के नाम से। यह बोध फिल्म्स मेरे स्वर्गवासी बाबा पंडित बोध कृष्ण मिश्रा के नाम पर हमने रखा है। इसके तहत हमने कई तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है। हमारा पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 2013 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सबसे पहला जो राज्य था छत्तीसगढ़ भारत में, उन्होंने लागू किया था।